दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हर टॉपिक की तरह आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके है। एक था मूर्ख मंत्री। तो देखिए दोस्तों, ये किसी को टारगेट करने का नहीं है और किसी को नीचा दिखाने का नहीं है, पर जो एक्सपेक्टेशंस थे उस पर वो लोग निर्भर नहीं रहे, उस पर वो खड़े नहीं रहे। तो अपना दायित्व तो बनता है कि उस पर पॉइंट आउट करो और उसको चैलेंज करो। तो देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में एक था मूर्ख मंत्री। उस पर मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। अब आपकी सोच कैसी है वो आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सत्ता आई, पहली बार एक आदिवासी अपने बलबूते पर सत्ता को हासिल किया तो सारा का सारा देश का आदिवासी समाज खुश हो गया और उनको लगा कि अरे नहीं, ये बंदा अब ऐसा काम करेगा जिससे सारे राज्य के आदिवासियों को एक स्थैर्य मिलेगा और ये एक ऐसी मिसाल कायम करेगा कि जिसको देखकर हर राज्य में वो इम्प्लीमेंटेशन होगा, आदिवासियों का भला होगा, ऐसा सोचे थे। उसमें से पहला था कि जब भी कौन सा चुनाव आ जाता है या कुछ भी हो जाता है चुनावी, इसके लिए यानी पॉलिटिकल माइलेज के लिए क्या करते हैं, किसी न किसी एक कास्ट को पकड़ते हैं और आदिवासी में इंक्लूड कर देते हैं। ये इंक्लूजन की वजह से आदिवासियों का निवाला जो है वो छीना जा रहा है, यानी हर चीज़ में बंटवारा हो रहा, वो पार्टीशन करने के पार्टनर वहाँ पर आ गए। तो ये पहली बात थी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा कुछ कैस्ट को लाकर आदिवासी इसमें उन्होंने इंक्लूड कर दिया। अब इसे क्या कहे, कहाँ रहता दिमाग आपका, क्या सोचते हो, किसने बोला ऐसा करने के लिए? कितने बड़ा नुकसान हो गया। अरे वो कुछ ना कुछ तो शेयर करेंगे, कुछ ना कुछ तो विभाजन करेंगे ही ना। जो 100 रुपये आते थे वो 100 में से कम 10 रुपये तो वो लेंगे और वो भी लेते ही रहेंगे। पता नहीं उनकी इंटेलेक्चुअलिटी में अपने लोग कॉम्पीट कर सकते नहीं कर सकते, कुछ पता नहीं। ये ऐसे लोग रहते अपना पॉलिटिकल कैरियर को बनाए रखने के लिए, अपना दबदबा बनाए रखने के लिए किसी का नहीं सोचते, इन्होंने लाकर उसमें इंक्लूड कर दिया। कहानी खत्म। दूसरी, जैसे ही पावर में आ गए तो पूरा समाज सोचा कि नहीं यार, 5वीं अनुसूची में एक पत्थर भी बाहर नहीं जाना चाहिए और एक पंछी भी पर नहीं मारना चाहिए। इस तरह से कड़े कानून बनाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। बहुत कुछ सोचा था मैंने, तो बहुत ही हाइप क्रिएट कर लिया था। अरे वाह, अभी तो जमगा, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी यार, एक मॉडर्न स्टाइल का आदमी है जो आ गया है, कुछ ना कुछ करेगा और सही बहुमत है, किसी के ऊपर निर्भर भी नहीं था, इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकता था। तो हमने भी सोचा बहुत कुछ करेंगे, मगर कुछ करा नहीं। दूसरे लोग आके वहाँ पर चर्चेस बन रहे, मंदिर बन रहे, जमीन हड़प ले रहे, वहाँ पर आकर अपना कारोबार कर रहे हैं, जमीन खरीद ले रहे, सब कुछ हो रहा है और हम जाके कहते कि हम हिंदू नहीं है। उधर पीछे से ठोक दे रहे, वो नहीं दिखता, बाहर से हम हिंदू नहीं है, ऐसा रहता। तीसरी बात, हमने एक तो सोचा था चलो भाई ये तो जाए, मगर संसाधन जो है प्राकृतिक संसाधनों का तो कंपलसरी ये डेफिनेटली रोकेगा। यानी कि प्रकृति संसाधनों के लिए वहाँ पर माइनिंग, अलग अलग तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज करके प्रकृति नष्ट होते जा रही है। प्रकृति यानी आदिवासी, आदिवासी यानी प्रकृति, कम से कम उसको तो बचाने की कोशिश कर यार। खुद ही माइनिंग लेके बैठे हैं, खुद ही माइनिंग का लाइसेंस है,
और सत्ता में रह के खुद ही आवंटन कर लिए, वो भी एक केस बन गया। ऐसा अरे सत्ता मिली उसका उपयोग कर यार। बहुत पूरी की पूरी कौम जो है, पूरी की पूरी आदिवासी समुदाय, आदिवासी कौम है, एक कुछ अच्छा करेगा, जो मिसाल कायम करेगा, उसको लेकर हम अपने राज्य में करेंगे, ऐसा सोच के बैठे थे। साला जहाँ का वहाँ कर दिया। अब चौथी बात, कुछ आर्थिक सुधार होगा, ऐसा सोचा था हमने कि कुछ आर्थिक सुधार होगा। आर्थिक सुधार कहीं की यार, पी नीचे से दूसरे नंबर पर है इकोनॉमिक एक्सपेंसेस में। वाह ऐसा ऐसे लोग रहने के बाद कैसा होगा बोलो। अभी भी चांस है, अभी भी आप लोग सत्ता में हैं, चाहो तो अभी भी कर सकते हैं। ऐसा काम कीजिए जिससे हर राज्य के मुख्यमंत्री देखना चाहिए कि नहीं आदिवासियों के लिए मैं भी ऐसा करता हूँ। अगर उन्होंने नहीं किया तो हम आंदोलन कर लेंगे और हम करेंगे। यहाँ पर तो कुछ है नहीं, हमारे पास सत्ता है नहीं। अरे तुम तो बहुसंख्यक आदिवासी राज्य के हो यार, हम तो क्या 4% है, ओनली 4% रहने के बाद भी ये करवाते हैं। आप लोगों को क्या करवाना चाहिए था? कुछ भी नहीं। पता नहीं किस झंझट में रहते हो, किस झांकी में रहते हो, क्या करते हो। आदिवासियों के लिए कुछ सोचा नहीं, नौजवानों के लिए कुछ, 5वीं अनुसूची की एक भी नौकरी बाहर नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ करो ना। 5वीं अनुसूची से एक पत्ता भी बाहर नहीं हिलना चाहिए, एक पत्थर भी बाहर नहीं चाहिए, वैसा करो ना। प्रकृति पे कोई ऊपर हाथ नहीं लगाना चाहिए, वैसा कुछ करो ना। विस्थापन हो रहे, लोग बाहर जा रहे, जंगलें छोड़ के सिटीज में आ रहे, उनका पूरा नष्ट, उनकी संस्कृति ये सब चले जा रही है। ये सब होना चाहिए था, ये आपने कुछ नहीं किया। और आखिर में एक इम्पॉर्टेंट काम, ये जो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, संस्कृति, अपनी जो परंपरा है, ये सब मिट्टी में मिल जा रही है, नष्ट हो रही है। इसको रोकेंगे कम से कम, ये तो सोचा था। खुद ही प्रो क्रिश्चियन है तो देखिए दोस्तों, सत्ता मिली तो अपने लोग ऐसा करते हैं और बाद में करते कि तुम आदिवासी को सत्ता नहीं देते, नहीं ये नहीं करते। मिली तो ऐसा उपयोग नहीं करते। अभी भी वक्त है, सत्ता आपके पास है, क्या करना है वो कीजिए। भ्रष्टाचार करना गलत है।